शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम हारून वीलॉग्स और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राना यासिफ साहब। आज हम इनसे बात करेंगे अदालती फ़ैसलों के हवाले से। जो रिट पिटीशंस दायर हुई हैं उसमें अभी तक जो है फ़ैसले हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। फवाद चौधरी, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, सनम जावेद, इन तमाम की जो रिट पिटीशन अदालत में अभी तक ज़ेर समाअत है। फ़ैसले महफूज हैं लेकिन कोई भी फ़ैसला अभी तक नहीं आया, जिसकी वजह से इनके इलेक्शन में जो हिस्सा लेना है वो अभी तक मशकूक हुआ है। लोगों की बहुत सारे शुकूक शुबहात भी हैं और वो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि अगर इन लोगों को इजाज़त ना मिली तो फिर ये लोग किस तरह से जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। राना यासिफ से इस हवाले से बात कर ले तो दूसरी एक अहम चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वजूद नहीं रहा। 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में अब ये कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। मुख्तलिफ जो सिंबल हैं उसके साथ ये लोग मैदान में उतरे। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर जो यास्मीन राशिद साहिबा हल्का NA 130 से उन्होंने हिस्सा लेना है और उनको जो निशान दिया गया है वो है लैपटॉप का। आलिया का निशान दिया गया। इस तरह मुख्तलिफ निशानात जो हैं वो दिए गए और इन निशानात के हवाले से जो है कुछ PTI के जो कारकुन थे, जो उम्मीदवारान हैं, थोड़े से परेशान भी थे। लेकिन अब क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। चाह कर भी और ना चाह कर भी उनको इन्हीं सिंबल के साथ इलेक्शन में उतरना है। किस तरीके से वो अपनी कंपेन करेंगे, राना यासिफ से इस पर भी तजिया लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इस वक्त फैसला जात महफूज किए हैं वो क्यों नहीं सुना रही और क्या वजूहात हैं? 3-4 दिन हो चुके हैं। देखें, यहाँ पर जो भी चीज़ सेटल डाउन होती है ना जी, वो किसी न किसी मामले के पेश नज़र ही होती है। अब देखें कि नॉमिनेशन पेपर से लेके और बल्ले का जो निशान है उसको वापस लेने तक की अगर सारी कहानी को फोकस किया जाए, उसके ऊपर नज़र डाली जाए तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे पॉज नज़र आएंगे कि जिसमें बात कुछ ऐसी है नहीं है लेकिन उसको पॉज करके किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मामले से लिंगर ऑन करने की कोशिश की जाती रही है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आपने प्रोसीडिंग देखी और फिर जो उसके बाद मामला हुआ वो भी आपके सामने। और आप यहाँ पर ही मौजूद रहे थे हफ्ते की रात को। हम ये समझ रहे थे कि शायद जो लाहौर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग इसलिए प्रोलॉन्ग हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बेंच ने तकरीबन 6 बजे तक बैठा रहा। फिर उसके बाद वो उठकर चला गया और कहा जी इतवार को इसके ऊपर समाअत होगी। तो अब इतवार गुजर गई। इतवार को सिर्फ 1 से 2 के ऊपर उन्होंने समाअत की कागजों रिट पिटीशन के ऊपर। अब आज पीर भी इसी तरह गुजर गई है। मेरा ख्याल है कि जो भी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए और जो अदालत से अवाम की तवक्कुआत होती हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होनी चाहिए, ना कि आप किसी न किसी कमांड या किसी न किसी मामले या इशारे का आपको इंतज़ार रहे। ये बात बड़ी सीधी सी है। देखें, बड़ा सिंपल है। शाह महमूद कुरैशी साहब का मामला है, सनम जावेद जो है उनका मामला है, इमरान खान साहब का परवेज़ इलाही हैं और मोनसलाई का जो डिसाइड कर रहे हैं। आज नोटिस हुए शेख रशीद के ऊपर, आज नोटिस हुआ इमरान खान के ऊपर, आज नोटिस हुआ। देखिए, ये बड़ी सिंपल कहानी है। अब देखें, सनम जावेद जो हैं उनको बेल्स मिल चुकी हुई हैं, कोई इशू वाली बात तो नहीं है। एक मुकदमे में रहती है बेल, अभी वो रहती है ना, वो भी तो अभी जब वो टाइमली सुना जाएगा उसको तो उसमें भी कुछ भी नहीं निकलना ना। मतलब कोर्ट को ये बात समझ आ रही है कि इन मुकदमा में कुछ नहीं। जब उनको बेल्स मिल सकती हैं हर मुकदमे में तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा जा सकता? अच्छा, उनका वो ज्वाइंट अकाउंट वाला इशू है ना, तो उसके ऊपर शायद अभी तक ज्वाइंट अकाउंट वाला इशू जो है वो उस दिन इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब अंदर पेश हुए हैं उस बेंच के सामने जो उनका हशर हुआ है वो अगर आप मैं बताऊं कि जो उन्होंने अमेंड की है, जो सनम जावेद के जो काउंसिल थे उन्होंने ये हाईलाइट किया उस 3 मेंबर बेंच को कि इन्होंने एक तरमीम की है और उस तरमीम की किताब सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील के पास थी यार, ये ना जजेस के पास थी और ना जो सनम जावेद के वकील थे उनके पास। और उन्होंने सिर्फ ये है, सिर्फ ये बात की है कि जनाब उन्होंने जो इंडिविजुअल अकाउंट था, जो इकट्ठा अकाउंट था, उसको उन्होंने कहा कि जनाब ये ज्वाइंट अकाउंट दे दिया और इंडिविजुअल होना चाहिए और जो ज्वाइंट अकाउंट का जो ऑप्शन है वो उसको उन्होंने साइलेंट कर दिया। हालांकि इससे पहले ये था। अब ये ना उसका कोई गजट नोटिफिकेशन है और कमाल की बात, अब कहा लगा उस रोज अदालत को। अच्छा। अदालत में वकला जो कम्युनिटी थी वो हंस रही थी कि वो जो जजेस थे वो सफ़े बेचारे कभी इधर कभी उधर, उनको वो सेक्शन ही नहीं मिल रही थी। वो बारहा पूछ रहे थे कि कौन सी सेक्शन आप बता रहे, कौन सा? उन्होंने कहा जी फलानी सेक्शन के तहत जो है इनको जो है अदालत को चकमा देने की कोशिश की जा रही होगी। भाई वो जो सनम जावेद के वकील थे उन्होंने तो यही कहा होगा जी, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो रेफरेंस के तौर पे दी जा रही है सेक्शन, उसकी कॉपी जो है, उसकी जिल्द जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील के पास है, ना 3 जजों के पास है, ना सनम जावेद के वकील के पास है, ना लॉ ऑफिसर्स के पास है, सिर्फ उस वकील इलेक्शन कमीशन के पास है जिसने ये तरमीम की हुई है। बाजार में भी नहीं है और बाजार मतलब कुछ भी नहीं है। भाई हम बात करते हैं जो इस टाइम इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी हुई है, सारे मामला ख़त्म हो गए। अब मुख्तलिफ निशानात जो हैं वो सियासी पार्टियों को बांट दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ तितर बितर है बेचारी, उसका ना अता ना पता, ना अगला ना पिछला। अब जो इमरान खान के हमायत याफ्ता हैं या उसकी सपोर्ट में जिन उम्मीदवारों को टिकट मिलनी थी या जिनको खुआई थी उनको मुख्तलिफ निशानात अलॉट हुए। बल्ले का निशान तो रहा नहीं दूर दूर तक।
कोई अल्फ़ाबेट किसी को दे दिया गया, किसी को चरपाई मिल गई, किसी को क्या नाम है व्हील चेयर मिल गया। अभी किस तरीके से कैंपेन का आगाज़ करेंगे, क्या अब समझ आ रही है कि वो लोग जीत सकेंगे यहाँ पर? इस तरह एक यूनानिमस सिंबल के अगेंस्ट इस तरह तितर बितर सिंबल। देखें, ये उसको कॉर्नर करने की भरपूर कोशिश तो की गई है, और ये वो सारा लंदन प्लान जो था उसकी एग्जीक्यूशन तो आपने देखी कि जैसे इलेक्शन सिंबल जो है उसको वापस लिया गया है, उसको भरपूर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। ये जो पीटीआई का जो मफरूज़ा है ना, उसके ख़त्म होने की हद तक ये सिर्फ उन लोगों के कागजात या उन लोगों के स्क्रिप्ट में मौजूद है जिन्होंने ये स्क्रिप्ट तैयार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर ठीक है, किस तरह कैंपेन करेंगे? जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सम एक्सटेंट उनको सवारियाँ तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगी, क्योंकि लोग जाहिर है इतने वो नहीं एजुकेटेड नहीं है, या उस लिहाज से हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना सिंबल होगा, तो वो तमाम लोगों को एक इलेक्शन सिंबल के लिए समझाने में थोड़ी सी दुश्वारियां तो होंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम अपनी जगह। लेकिन जो लोगों का तासुरात हैं, जिस तरह लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी को, और जिस तरीके से एक पार्टी को मुकम्मल तौर पर वॉश आउट करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है कि लोगों में अब ज़्यादा ये चीज़ जो है ज़्यादा शिद्दत पकड़ गई है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना कि मेरा एक सवाल है फिर वही आपसे, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की आबादी तो जितनी भी है, मुझे छोटी सी हम बात करें, कितनी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो सेंसस अब हुई तकरीबन को 22 करोड़ बन गए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो 22 करोड़ है या 24 करोड़ है, ये जो भी कोशिश कर लें, जो कि इन्होंने कोशिश की का जवाब दें। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? जी इतनी है जितनी आप फरमा रहे हैं, 22 करोड़। इसके कितने पढ़े लिखे लोग कितने हैं? देखिए, पढ़े लिखे लोगों का तो हम रफ अंदाजा लगा लेते हैं ना, वो उनकी तादाद तो हमेशा से कम रही है जी, क्योंकि हमारी तवज्जो एजुकेशन के ऊपर कभी रही नहीं है जी। अच्छा, अब हम दूसरी एक सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि पाकिस्तान में शहरी आबादी कितनी है और देहाती आबादी कितनी होगी? देखिए जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देहाती आबादी तो है, बहुत ज़्यादा है। साहब इस तरह ना डंडी मारे मुझे, ना फैक्ट एंड फिगर माड़ा दिए जाएं आप। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देहाती आबादी हो, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, कितनी है देहात? पाकिस्तान का जो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है इलाका, उसके ऊपर आपके शहरी इलाके को कितना डिवाइड करेंगे, कितने % देंगे, और देहाती इलाके को कितना देंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है ना जी, मैं सिर्फ इतना सिंपल अर्ज कर रहा हूँ कि देहाती आबादी हो, चाहे वो आपकी रूरल हो, चाहे वो आपकी शहरी आबादी हो, सवाल सिर्फ इतना है कि जो भी इन्होंने स्क्रिप्ट बनाया है वो इस आबादी को बात वहीं रह जानी। आप मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। उधर ही आने, मैंने एक छोटा सा सवाल किया, आप वही बात कर रहे हैं कि जनाब मैं पूछ कुछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप पता नहीं क्यों डंडी मार रहे हैं। वही अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान की शहरी आबादी और देहाती आबादी को कितनी % दें? जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं उधर ही आने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे मेरा फिक्रा कंप्लीट करने की कोशिश करें, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये रूरल आबादी जाहिर है वो ज़्यादा है, और पढ़ी लिखी आबादी का जो तनासुब है वो कम है। मैं तो ये कह चुका हूँ कि हमारा फोकस चूँकि इस मामले के ऊपर रहा ही नहीं है, हमारा नहीं रहा। हम एक छोटा सा एक एनालिसिस सिस्टम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, मुझे छोटा सा वो चाहिए। अब मुझे बताएं, मैं अगर इसका कहूँ, पाकिस्तान की आबादी जनाब इस वक्त अगर हम 100% है ना, 24 करोड़ अवाम है, तो 24 करोड़ में हमारे तकरीबन को 7 करोड़ के करीब वोटर्स हैं। 7 करोड़ वोटर्स में से इस वक्त तकरीबन आप लगा लें कि 2 करोड़ पढ़े लिखे वोटर्स होंगे, और 5 करोड़ के करीब जो है ना जो वोटर्स हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा हिस्सा मेरी बात से अगर आगे ना तो टोक दीजिएगा, वो होंगे देहाती आबादी पर मुश्तमिल। अब देहातों में जो मेरा पूछने का मकसद था, इन्होंने अल्फ़ाबेट्स दे दिए ABCDEFGH। मुझे बताएं, एक कैंडिडेट जिसको D मिलेगा या C मिलेगा, वो किस तरीके से अपने उस वोटर को समझा सकेगा कि जनाब आपने बैलेट पेपर के ऊपर जाके ये P के ऊपर जो है ना वो P का निशान याद कर लें। वो जिस बंदे को 75 साल की उम्र में ABC याद नहीं हुई, तो वो किस तरीके से करेगा? अच्छा, मेरे साथ इस टाइम वकास भी आ गए, मैं पहले सवाल वकास भी पूछ लेता हूँ, उसका एनालिसिस क्या? वकास, देहाती आबादी और शहरी आबादी का मैंने एक तनासब बताया, आपका सवाल मैं सुन रहा था, वो किस तरीके से लोगों को समझाएंगे अल्फ़ाबेट्स का? इस वक्त जो रजिस्टर्ड वोटर है ना पाकिस्तान में हारून भाई, वो 12.5 करोड़ हैं। वाह, 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 50% आबादी रजिस्टर्ड हो चुकी है वोटिंग के लिए। तो फिर इसके अंदर जो नया वोटर कौन है? 18 से 45 साल तक का जो वोटर है, जिसे हम PTI का वोटर कहते हैं, उनकी तादाद आपको पता है कितनी है? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ वोटर है इस वक्त जनाब, 18 से 45 साल तक। अच्छा, और ये वो वोटर है जिनको हम कहते हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, जिनको पता है। अब आप इंतखाबी निशान की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक दिन में PTI के सोशल मीडिया ने सिर्फ एक दिन में अपने कारकुनों तक वो पैगाम पहुंचा दिया है कि हमारे इस हल्के में ये वाला वोटर है और उसका ये उसका सिंबल है। आपको मैं मिसाल देता हूँ,
केपी से शुरू करते हैं। केपी में एक बंदे को अलाट हुई चारपाई और उसके जो नीचे सूबाई असम्बली की नशिस्त थी वहाँ पे केतली का निशान अलाट हुआ। अब पीटीआई की सोशल मीडिया ने उस चारपाई और केतली को इकट्ठा करके चौंक पे लगाया, वहाँ पर पीटीआई के झंडे का उसको रंग दिया और पूरे हल्के में उसे घुमा दिया। वाह, ये तो वो जो जेलम में मियाँ जी की दाल थी ना, वो जाते हुए खान साहब रुक गए थे और उन्होंने जनाब वहाँ पर चाय और वो बैठ के आगे हो जा रहा था, वो उन्होंने बैठ के वहाँ पर चाय पी, तो हमें वो चला रहा है फिर बंदा। असद कैसर साहब को व्हील चेयर का निशान दिया गया। अच्छा। असद कैसर साहब के एक जो बेटा है वो मजूर है, उन्होंने अपनी जो इंतहाबी मुहिम का आगाज़ किया है, उन्होंने काफ़ी सारे मजूर बच्चों को इकट्ठा किया, व्हील चेयर से अपनी कैंपेन का उन्होंने आगाज़ किया। तो यानी कि तोड़ निकाल ली है। ये सर कोई मसला ही नहीं रहा। पीटीआई ने एक पोर्टल बनाया, आप एक पोर्टल बनाया उन्होंने, आपने मुझे अगर जानना है कि मेरे हलके का पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका अपना इंतहाबी निशान क्या है, मैं उस पोर्टल पे जाके अपना हलका सर्च करूँगा, मुझे मेरे पास सारी डिटेल आ जाएंगी। पीटीआई का सोशल मीडिया सर इस वक्त जो जहाँ से दूसरी जमातों की सोच ख़त्म हो रही है वहाँ से वो काम शुरू कर रहे हैं। तो ये तो अब आप छोड़ दें कि ये कोई मसला, अब छोड़ दें कि ये कोई मसला, अब मसला सिर्फ पीटीआई को नुकसान ये हुआ है कि जो 266 मखसूस नशिस्तें हैं, यानी अब जो मैच है वो 66 से, दूसरी जमातें 66 से शुरू करेंगी और पीटीआई 1 से शुरू करेगी। यानी वो जो कहते थे ना कि हम 0 से आएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, वो नहीं है। नून लीग के पास 66 सीटें पहले से मौजूद होंगी मखसूस नशिस्त की, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। पीटीआई 1 से शुरू करेगी, यानी कि 66 का मुकाबला अब 1 से है। तो ये सिर्फ मसला है, इसके अलावा इंतहाबी निशान का कोई मसला नहीं है। हाँ, अब देखना ये कि क्या पीटीआई को उस तरह से कैंपेन करने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, ये राना साहब आपको बताएंगे। अच्छा राना साहब, ये बात अभी इसने बड़ी ज़बरदस्त की कि उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ कर दिया और सोशल मीडिया पहले से एक्टिव हो गया, मुस्लिम निशानात जो बड़े पोर्टल बना दी। और ये कि प्लान सीडी वाला मामला तो नहीं था जिसपे पीटीआई को पहले से अंदाज़ा था कि अगर मैं निशान चेंज आता है तो हमने फिर इस तरीके से पहले से वर्किंग करके रखनी है। पीटीआई को तो सारे लोगों को पता था। पीटीआई के अलावा जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो हल्के के लोग हैं, उन सबको पता था कि ये क्या होने जा रहा है, ये इलेक्शन सिंबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों ने ये तासुरात देख लिए थे नॉमिनेशन पेपर से लेके बल्ले के निशान ख़त्म होने तक। लेकिन सवाल ये है कि भरपूर पदीर आई है लोगों की और लोग पीटीआई को उनकी तवक्कुआ से बढ़कर जो है वो वेलकम कर रहे हैं। जिस तरह के वकास ने कहा कि इलेक्शन सिंबल को लेके वो इनका जो सोशल मीडिया है और अदरवाइज भी लोगों का एक जो वार्म वेलकम है, क्योंकि लोगों ने देखा है कि देखें ना जी, आप देखें कि 200 से 250 के करीब मुकदमा दर्ज करवा के वो बंदा जिसके बारे में आप ख्याल कर रहे थे कि जनाब ये 4 दिन जेल के अंदर नहीं भाग जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, वो फलाना हो जाएगा, वो पता नहीं पन्नी लेता है, वो फलाना ये नशा करता है, वो देख लेना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन बोस हो गई हैं। और फिर अभी तक आज की तारीख तक पूरी कोशिश की जा रही है उनको कि हर तरीके से कि वो बो डाउन हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं जी, मैं तो उसी बयानिए पे खड़ा हूँ और आखिरी गेंद पे लड़ने का मेरा है और उसी पे मैं लड़ूंगा। तो इसमें हरून भाई, जो अब हम देहात और शहरी इलाकों की बात कर रहे थे ना, अब जो मोबाइल है ना, इसने देहात और शहरी आबादी का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। जो देहात में जो लोग रहते हैं वो उनकी सोशल मीडिया तक एक्सेस वैसे ही है जैसे हमारी है, बल्कि ज़्यादा है। उनके पास टाइम भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। आप किसी चले जाएं, किसी ट्यूबवेल चलाकर वो बैठ जाता है और फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। किसी देहात में चले जाएं, उससे जाके आप पूछ लें, वो आपको इतनी नॉलेज देगा जितनी आपको नहीं पता होगी। तो ये तो मामला अब क्यों इस वक्त मसला क्या, मतलब आप ये कह रहे हैं, जो मेरा सवाल था कि लोगों को जो, क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम है तो वो अल्फ़ाबेटिक के सिंबल को किसा पहचानेंगे, आप ये कह रहे हो कि वो मसला वहाँ पर मौजूद नहीं रहा? नहीं, वो मसला बिल्कुल ऐसा मसला तो एक है कि पीटीआई को एक तमाम जो उम्मीदवार उनको एक निशान अलाट होना, हर उम्मीदवार को अलग अलग निशान अलाट होना, ये मसला तो है, लेकिन उसको कवर अप बड़े अच्छे अंदाज में कर रही है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और लोग वैसे ही पीटीआई से जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि जिस रात ये फैसला आना था, मैंने सिर्फ 2 चैनल्स को देखा, उन 2 चैनल्स पर जिस वक्त काजी साहब ये फैसला सुना रहे थे, तकरीबन 3 लाख लोग 2 चैनल्स पर उसके इंतज़ार में थे कि क्या फ़ैसला। अगर 3 लाख बंदा देख रहा है किसी जमात के इंतहाबी निशान के फैसले को, तो आप समझ जाएँ कि उसकी क्या मकबूलियत का लेवल है। राना साहब, सर मकबूलियत का लेवल तो मेरे ख्याल से आपको नज़र आ जाना चाहिए कि जिन लोगों को आप ये कह रहे हैं अब इलेक्शन कैंपेन मसला नहीं रहा, क्योंकि एक जो सवाल पैदा हो रहा था कि इलेक्शन कैंपेन में कोई प्रॉब्लम हो सकती, अब वो नहीं है। फील्ड की नहीं, अभी जो दूसरी, अभी हम फील्ड वाले तो मैटर पे बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ अभी लाहौर की हद तक। कैंपेन में केस रिपोर्ट होंगे जी,
अभी जब होंगे तब वो तो एक अलग मैटर है। शुरू हो गया ना जी। शेर अफजल मरवत गया है कराची, उसने कैंपेन किया, वहाँ पर रात को उनके कन्वेंशन पर पुलिस ने चढ़ाई कर दी है, 15 डाले लेकर पुलिस पहुँच गई है वहाँ पर, उनका कन्वेंशन उन्होंने तहस नहस कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आप कल देखें कराची में जो कन्वेंशन हुआ है, अगर आपको उसके विजुअल्स देखें आपको लग समझ जाएगी। और जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि प्लान ए फेल कर दिया, प्लान बी फेल कर दिया, भाई जो अवाम के दिलों में जो वोटर जो प्यार है उसे कैसे खत्म करेंगे? हम ये कहेंगे वो जो दिलों का वजीर आजम था वो उधर वो दफन हो चुका है, नया वजीर आजम दिलों में आ चुका हुआ। बिल्कुल आ चुका हुआ है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और जिस तरह इमरान खान ने स्ट्रगल किया और पूरी पार्टी, अच्छा मसला सिर्फ ये था कि किसी तरह पीटीआई इलेक्शन का बॉयकॉट कर दे। इस सारे प्रोसेस का मुझे तो यही समझ आता है कि पीटीआई किसी तरह इलेक्शन का बाइकआउट कर दे। अगर पीटीआई ने इस बल्ले के निशान के फैसले के बाद भी बाइकआउट नहीं किया तो फिर भी दूसरी तरफ मसाइल मौजूद रहेंगे और हमें ये लगेगा कि शायद अभी भी हमें लग रहा है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी जब कैंपेन शुरू करेगी पीटीआई उसके बाद आप देखेंगे कि होता क्या यहाँ पे। अच्छा, ये बिल्कुल मेरी वकास ने भी जिसने बताया कि वो जो एक हमारा सवाल था ना कि लोगों के लिए कोई परेशानी का बायस है, सिंबल बन जाएगा, लेकिन वो सोशल मीडिया टीम जो है उसने वो काफ़ी हद तक जो है वो हल कर दिया है। वो राना साहब का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें जो है बेहतर हो सकेंगी और जो मसाइल हैं वो खैर ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे, लेकिन अब देखते ही हैं कि आने वाले दिनों में इन मसाइल का क्या हल निकलता है और ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन बनती है। वो जो भी सूरत हाल होगी उस हवाले से फिर तजिया लेकर जो है राना यासिफ साहब का